मुजाहिद आले सुन्नत, ख़तीब आले सुन्नत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़दीर नक्शबंदी साहिब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी शब रोज़ की मेहनत से परवरदिगार आलम ने ये करम फरमाया कि आज इस इदारे में 16-17 हुफ़ाज़ अपने सरों पर फ़जीलत की दस्तार सजाने वाले हैं। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आपको मज़ीद हिम्मत, मज़ीद हौसला, मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिलखुसूस इन नन्हे तुलबा को, इनके वालिदैन को। और ये मुबारक का सिलसिला कोई आज का नहीं है, मुबारक तो तब मिल रही थी जब जनाबे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी तख्लीक नहीं हुए थे, जब ज़मी भी नहीं बनी, ज़मी के मकी भी नहीं बने, जब जहाँ भी नहीं बना, जहाँ के रंगी नज़ारे भी नहीं बने, आसमां भी नहीं बना, आसमां के खूबसूरत सितारे भी नहीं बने। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द। मेरे उम्मतियों, मेरे उम्मतियों, मेरे उम्मतियों, अपने मुक़द्दर पे नाज करो। रब्बे ज़ुल जलाल ने तुम्हें कैसी किताब अता फरमाई है। फरमाया ज़मीन व आसमान से हज़ारों साल, तख्लीक से हज़ारों साल पहले रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद की ताहा, सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई है। सुनने वाले फरिश्तों की नूरानी जमात है। जब फरिश्तों ने कुरान सुना है, अर्ज करने लगे ऐ परवरदिगार आलम, ये खूबसूरत कलाम तू किसे देगा? फरमाया उसे दूंगा जिसे मैंने अपने नबी की उम्मत बनाया है। फरिश्तों की जुबान पे ये जारी हुआ, परवरदिगार उन्हें मुबारक हो जिन्हें तू ये कलाम अता फरमाएगा। परवरदिगार अभी आप नहीं बोलते, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने फजल किया तो इंशाअल्लाह आहर तक पूरा मजमा बोलेगा। और मेरी तमन्ना और तलब यह है कि पहले आवाज़ स्टेज से आएगी तो फिर सामीईन भी इंशाअल्लाह बोलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, रब ने जब सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, रब ने जब सूरह ताहा की तिलावत फरमाई, फरिश्तों को लज्जत महसूस हुई। फरिश्ते कहने लगे परवरदिगार ये कितना अजीम कलाम है, तू किसे अता फरमाएगा? रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मैं अपने नबी की उम्मत को दूंगा। फरिश्ते उस वक्त कहने लगे, फरिश्ते उस वक्त मुझे और आपको मुबारक देने लगे। किस वक्त देने लगे? जब ज़मीन भी नहीं बनी है, जब आसमां भी नहीं बना है, जब जनाबे हजरत आदम भी नहीं बने हैं। फरिश्ते कहने लगे मुबारक हो उस उम्मत को जिसको तू ये कुरान अता फरमाएगा। अरे मुबारक हो या अल्लाह, मुबारक हो उस उम्मत को जिसको तू ये कुरान अता करेगा। मुबारक हो उन जुबानों को जिस जुबानों से ये कुरान पढ़ा जाएगा। मुबारक हो उन सीनों को जिन कुरान के सीने, जो सीने इस कुरान के नूर से मदीना बन जाएंगे। अब ये मुबारक का सिलसिला तो नहीं है, वो इज्जत आज का नहीं है, वो इज्जत और अजमत वाली किताब रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे और आपको अता फरमाई है। जिस जैसी इज्जत वाली किताब न रूए ज़मीन पे आई है, न आई है, न सुबह क़यामत तक आ सकती है। सवाल ये हो सकता है, कुरान रब का कलाम है, जिब्रील अमीन लेके आया है, नबी पाक के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ है। एक कुरान ही तो नहीं आया है, जिब्रील सिर्फ कुरान लेके नहीं आया है, सिर्फ नबी पे कुरान ही नाजिल नहीं हुआ है। तौरात भी रब का कलाम है, जिब्रील अमीन लेके आया है, नबी के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ है। ज़बूर भी रब का कलाम है, जिब्रील अमीन लेके आया है, नबी के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ है। इंजील भी रब का कलाम है, जिब्रील लेके आया है, नबी के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ है। कुरान भी रब का कलाम है, जिब्रील लेके आया है, जिब्रील ने पढ़ाया नहीं है। जागो जागो जागो, जिब्रील ने पढ़ाया नहीं है, जिब्रील ने पढ़ाया नहीं है। मौलवियों को गलती लाहिक हो गई, कहने लगे जिब्रील ने पढ़ाया है। मैंने कहा जिब्रील ने पढ़ाया नहीं, जिब्रील
बढ़ा भी कैसे सकता है जबकि रब का कुरान कहता है जब रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम को बनाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए हैं, फरमाया फरिश्तों को वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फकाला अंबिऊनी। फरिश्तों को रब ने फरमाया फरिश्तों मुझे बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं। फरिश्तों ने अपनी आजिज़ी जाहिर की, कहने लगे परवरदिगार हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। रब ने फरमाया या आदमो, आहर तक आवाज आनी चाहिए, या आदमो। उलमा की तवज्जो चाहते हुए मैं अर्ज करूंगा या आदमो। और मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को या के साथ पुकार रहा हूं, मुझे मसला बता दो कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा। या आदमो, वो माहौल नहीं जो होना चाहिए। सुन्नियों का इज्तिमा है, मोहब्बत के साथ कहो या आदमो। मौलवी मिंबर पे बैठे कहे या आदमो, मुसल्ले पे कारिए कुरान खड़ा हो और कहे या आदमो, या मूसा, या ईसा, या यहया। और 1,24,000 नबियों को या के साथ पुकारो, मसला नहीं। आमिना के लाल को या के साथ पुकारो। रब ने फरमाया या आदमो, या आदमो। जिसको समझ आएगी वही बोलेगा या आदमो। ए आदम इन्हें सिखाओ, इन्हें बताओ। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को अशिया के नाम बताए, फरिश्तों को अशिया के नाम सिखाए। बोलो 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 बोलो, अशिया के नाम सिखाए। अब किसी मौलवी के सर पे कुरान रखो, उससे पूछो कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों की क्लास ले रहे थे उस वक्त 2 फरिश्ते क्लास में मौजूद थे, 4 मौजूद थे, 3 मौजूद थे। कुरान का सियाको सबाक हमें यह बताता है कुल्लुहुम अजमाऊन। फरिश्ते सजदा करने में सारे के सारे थे, क्लास में भी सारे के सारे थे। दूरियों का इमाम भी हजरत आदम की क्लास में मौजूद है। हजरत आदम का शागिर्द हो मोहम्मद मुस्तफा का उस्ताद कैसे बन सकता है? मैं आसान अल्फाज में कहना चाहता हूं, अभी कुछ लोगों को, कुछ मेरे दोस्तों को मेरी बात समझ नहीं आई है। अरे मुक्तदी का शागिर्द मुक्तदा मोहम्मद मुस्तफा का उस्ताद कैसे बन सकता है? जनाबे हजरत जिब्रील अमीन कुरान लेके आए हैं, नबी पाक के कल्बे अतहर पे कुरान नाजिल हुआ है और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पढ़ाया है। 14वीं सदी 15वीं सदी के मुल्ला को नहीं। आहर तक आवाज आनी चाहिए। मेरे नबी ने कुरान पढ़ाया है। ओए सुनो, ओए सर के कानों से भी सुनो और दिल के कानों से भी सुनो। मेरे नबी ने कुरान पढ़ाया है। किसको पढ़ाया है? 1.25 लाख सहाबा को पढ़ाया है। मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं उन मौलवियों को, मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं उन मुरीदों को, उन नाम निहाद पीरों को जिन्हें वुजू का तरीका नहीं आता और गज गज लंबी जुबानें असहाबे नबी की शान में और उनकी खुलती नजर आती है। दुश्मनी मेरे नबी के सहाबा से कुरान हम तक पहुंचा है, कोई और नहीं जिसके जरिए से पहुंचा, मेरे नबी के सहाबा के जरिए से।